राग में हमने गीत गाया था, बाबा के मूर्ति तुरे जालिस तुर के बाड़ा आगा रालिस, जहिया पकड़े बहुजन दी फार बबुआ, तोहके बहुजन बनाई वही दिन सार बबुआ, तोहके बहुजन बनाई वही दिन सार बबुआ। लेकिन मानवता के बाटे इहे पैगाम भैनी जग में महान, जय अम्बेडकर कांसी राम भैनी जग में। भीम नमो बुधाय। आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज, मैं विकास। आज हमारे साथ रविराज बौद्ध हैं। हम इनसे जानेंगे और पहचानेंगे, उन तमाम समाज के ऊपर चर्चा भी करेंगे और गीत भी सुनेंगे। ये मिशन गीत गाते हैं, खास करके अम्बेडकरिज्म, बुद्धिज्म और समाज में जो भी कुरीतियाँ है उसके खिलाफ ये गीत गाते हैं। रविराज बौद्ध जी, सबसे पहले आपको स्वागत है। नमो बुधाय, जय भीम। हम एक गीत के माध्यम से अपना परिचय स्टार्ट करेंगे। थोड़ा एक गीत गाइए जो भी महापुरुषों के ऊपर आप गाते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जी, एक हम गीत गाते हैं आपको महापुरुषों के ऊपर। मानवता के बाटे इहे पैगाम भैनी जग में महान, जय अम्बेडकर कांसी राम भैनी जग में महान, जय अम्बेडकर कांसी राम भैनी जग में महान। ज्ञान के आगर हई बुध नमामि, दया दरसाई आके करुणा के स्वामी, मीटा दिहनी रौरा भूमि के हराम भैनी जग में महान, जय अम्बेडकर कांसी राम भैनी जग में महान। अच्छा रविराज बौद्ध, ये बताइए कि अभी तक आप जो है किस तरीके का कार्यक्रम तो कितने कर चुके? देखिए, ये तो हमारा लिमिट नहीं है और नहीं हमारा रेशियो चलता है। अच्छा जी। एक प्रोग्राम का हमारा टारगेट है कि महीना के हम 5 गो 6 गो प्रोग्राम गाते हैं, कर लेते हैं अभी जी। 5 गो 6 गो हमारा मिशन का कार्यक्रम चलता है, लेकिन नहीं हम स्पीड में चलते हैं नहीं धीरे चलते हैं, मतलब पछुए के चाल में चलते रहते हैं। जी। हमारा कार्यक्रम बराबर चलता है। तो आपको खरगोश को हरा दीजिएगा, हम लोग भी करते हैं। जी, हमारा वही उसी पर हम आधारित हैं और बहुजन समाज के जो लोग हैं उनसे हमारा प्यार दुलार हमको मिलता है। तो क्या बिहार में या अनेकों राज्यों में आप तो गए होंगे जी। तो क्या लगता है जिस तरीके से भोजपुरी में तमाम सुपरस्टार हैं और मिशन गायक में भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं, गाजीपुरी विशाल जी हैं, इंदु चौधरी जी हैं, वो भी स्पीच देती है, गीत भी गाती हैं, तमाम लोग हैं, प्रीति बौद्ध जी भी हैं। लेकिन एक जो बड़े पैमाना पर चाहिए, जो ये चाहिए कि बहुत सारे लोग निकल के आना चाहिए, कम से कम 5% तो निकलना ही चाहिए। देखिए, लेकिन देखा जा रहा है कि 100 में 1, 1000 में 2-4 निकल पा रहे हैं। देखिए, जो बड़े पैमाने की बात है, इस मिशन में जो कलाकार हैं, अगर 100 को कलाकार हैं मिशन में, जिसमें से 90 को मनवादी है जी, इसमें भी मनवादी जी, है। मनवादी 90 को है। जी। अभी उन लोग के घर छठ, जीवतिया, त्योहार ये सब होता है। 10 को जो कलाकार होगा जी। उनके वो लोग खाँटी बौद्धिस्ट हैं। अच्छा, वो लोग 90 को जो कलाकार है वो लोग समाज को ठगने को काम करते हैं। तो क्या एक बैग एक परिवर्तन थोड़ी ना होगा, वर्षों लगते हैं। अच्छा, मानिए कि हमको परिवर्तन कराना है तो पहले अपने आप को करना पड़ेगा ना। ये तो बात सही है भाई। अगर हम मान लीजिए, गांधी जी भी बोला करते थे कि यदि हम अगर गुड़ खाते हैं, बच्चे हैं ना जी, तो गुड़ खा रहे थे तो कोई पूछने आया कि बताइए हम गुड़ अपने बच्चे को दे कि नहीं, तो उन्होंने बोले नहीं भाई, कल आइएगा तब हम बताएंगे, तो छोड़ दिए, उसके बाद हम बताएंगे। ये भी बात फैक्ट है ना जी, कि हम परफेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद किसी को प्रवचन देंगे, राय देंगे, सलाह देंगे तो लोग मानेंगे। लेकिन क्या तमाम भोजपुरी कलाकार मतलब कि लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं ना जी अश्लील गीत गा करके जी, लेकिन वे लोग क्यों नहीं गीत गाते हैं जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, रेप होता है, क्यों नहीं गाते? वैसे कलाकारों को आप कैसे, क्या कहिएगा उन कलाकारों को? देखिए, उन कलाकारों को हम क्या कहेंगे, उन कलाकारों को पैसा की लालच है। पैसा सब कुछ नहीं ना है। वो लोग पैसा की ओर केवल देखते हैं, वो लोग देश की ओर नहीं देखते हैं, देश को नहीं देखते हैं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आजकल महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, घर से निकलना महिलाओं को मुश्किल हो गया है, और इसमें जातिवाद भी बहुत ज़्यादा आ गया है। अच्छा, आजकल की कलाकारों में भी जातिवाद हो गया है। अब तो जगह जगह जाते हैं, सब कोई जाते में है, कोई डोम है, कोई चमार है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई तेली है, तमाम जात है। देखिए, इससे पहले हजारों जातियाँ, इससे पहले हम भी वही कलाकार थे जी।
लेकिन हमने क्यों मिशन में आया और क्यों भगवान बुद्ध को शरण में गया, क्योंकि हम भी कंपटीशन गा रहे थे एक ब्राह्मण कलाकार से। उसने बोला कि देखिए ये लोग कोई कलाकार से रामायण महाभारत की बात लोग सुनने लगते हैं, जो कि रामायण महाभारत सुनने का अगर गाने का अधिकार है तो केवल ब्राह्मणों का है। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप लोग जाइएगा तो रामायण महाभारत गाइएगा और हम लोग जाएंगे तो क्या ब्राह्मणों का मतलब उरेब शब्द हम बोले थे जो हम यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, उस गुस्सा में बोले थे और उसी दिन से हम उनको त्याग किए। अच्छा, मतलब आपका मान सम्मान का ठेस पहुंचा? जी, हम उसी दिन से त्याग किए। लगा कि नहीं उस जगह पर जो है हमको मान सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए उसमें हम नहीं रहेंगे। और आप सही भी है, किसी के भी इंसान को अगर पता चले कि वहाँ पर जाने से किसी और को दिक्कत होती है और हमें भी बेइज्जती जैसा महसूस होता है तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसको छोड़ ही देना चाहिए। ठीक, इनको भी सबक मिला है, उसके बाद ही मिशन गाय की ओर बढ़े हैं। एक अम्बेडकरिज्म, बुद्धिज्म, शिवाजी महाराज जो कहा जाता है ज्योतिबा फुले की तरफ बढ़ना, ठीक उन्हीं पदों पर आप चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि आखिर ऐसा कौन सा चीज़ अपनाए जिसमें सभी को मान सम्मान मिले। तो हमसे भेंट हुई बहड़िया के बहुजन अम्बेडकर नेशनल मिशन के अध्यक्ष हरिलाल रमन जी उर्फ प्रेंगिया दीप, उनसे भेंट हुई। वो भी गायक ही है जी? गायक नहीं, वो टीचर है सरकारी स्कूल का। उनका एक दोस्त है ओम प्रकाश बौद्ध जी, वो भी सरकारी स्कूल का टीचर हैं। राम जी राम, अब संख्या तो बढ़ रही है, हजारों संख्या में। वो अथी हैं क्या सिपाही हैं, उन लोगों से मुझे मुलाकात हुई, अपने सारा बात हमने बताया। उन लोगों ने बोला कि एक किताब लीजिए और इसको पढ़िए। हमने पढ़ा तो हमको सबसे अच्छा यही लगा और लगा उस दिन से हम मिशन गाना शुरू कर दिए। चलिए, क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान में जो हो रहा है, बाबा साहब की मूर्तियों को भी तोड़ा जा रहा है, तमाम बाबा साहब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसके बाद भी उनकी मूर्तियों को तोड़ी जा रही है, उनके विचारों को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की जा रही है। तमाम संविधान के पन्ने बदल दिए जा रहे हैं, संविधान वैसे पड़ा हुआ है। क्या होगा? तो आपके नेताओं तो सब सोए हुए हैं, जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं ना, उनके आंख के सामने उनके बहन बेटियों को क्या हो रहा है, रेप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। देखिए, ये सब कुर्सी के लालची हैं। आजकल के जो नेता हैं कुर्सी के लालची हैं, जो बहुजन समाज के जो लोग आरक्षण से चुनाव लड़ते हैं, आरक्षण के बल पे। हमें तो ये कहना है कि अगर बाबा साहब जिंदा होते तो हम लोग फिर उनसे संविधान लिखवाते और चुनावी जो आरक्षण है उसको हम लोग खत्म करवाते। लेकिन वो तो 10 साल के लिए था, वो 10 साल के लिए था, लेकिन ये लोग 10 साल में भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसको तो तमाम जो संगठन चलाने वाले लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि बिना मांग किए हुए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है। मतलब कैसे नहीं बढ़ाएगा वो? उसको फायदा है। उसका फायदा है। किसको फायदा है? अदर पार्टी का, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। बहुजन समाज के लोग ज़्यादा उन्हीं पार्टियों को ना लाइक करते हैं। अच्छा, जो इन लोगों का गला रखता है वो लोग उसी पार्टी को लाइक करते हैं। अच्छा, मुर्गा वहीं जाता है जहाँ हलाल होना। जी, और रही बात जो मूर्ति तोड़ने को, तो इसलिए लोग बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं क्योंकि बाबा साहब ने मनुवाद को तोड़ा था। जी, बाबा साहब ने मनुवाद का दीवार को ढा दिया, इसलिए बाबा साहब को मनवादी लोग बाबा साहब को मूर्तियाँ तोड़ते हैं। और बाबा साहब की मूर्तियाँ हमारे 85 के ही लोग तोड़ते हैं। और उनसे कौन तोड़वाता है? जो आर्या देश से विदेशी लोग आकर अपने भारत पर हुकूमत किए, सत्ता बनाकर बैठे हैं 15% लोग, वही लोग 15% का वो लोग का 3.5% है, वही लोग इन्हीं लोगों को भड़का कर बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़वाता है। हमने इस पर एक बहुत अच्छा सा गीत भी गाया था, गुस्सा में आकर। एक लाइन गा दीजिए। भैरवी राग में हमने गीत गाया था, बाबा के मूर्ति तुरे जालिस, तुर के बाड़ा आगारालिस, जहिया पकड़े बहुजन दी फार बबुआ, तो के बहुजन बनाई वही दिन सार बबुआ, तो के बहुजन बनाई वही दिन सार बबुआ। लेकिन इस गीत से भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा लोगों को। क्या विवाद तो हुआ होगा? कुछ विवाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कौन उस पर विवाद करेगा? जब तोड़ता है तो विवाद कैसे करेगा? अब रही बात विवाद करने के लिए उसको पकड़ना न पड़ेगा। जब पकड़ाएगा, उसको मार खाएगा, उसके बाद में उसके पक्ष वाले विवाद करेंगे। चलिए, देखिए, बाबा साहब की मूर्ति आज भी तोड़ी जाती है, लेकिन सरकार को नींद नहीं खुलता है। नींद कब खुलता है? जब बहुजन समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और आंदोलन करते हैं, जन आंदोलन करते हैं। तब जिन्होंने देश को एक बेहतर संविधान दिया जिससे तमाम बहन बेटियों को सुरक्षा मिलता है, अगर कोई भी धर्म जाति के लोग अपने माता पिता को ही क्यों न मारे या अदर कोई व्यक्ति क्यों नहीं उसको गला काटे,
तो संविधान ही उसको ताकत देता है कि आप जाकर के FIR करवाइए, तब आपको न्याय मिलता है। लेकिन उतने बेहतरीन सुंदर व्यक्ति का लिखा हुआ संविधान जिन्होंने लिखा, उसकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है इस देश में। आज़ादी के 75 साल हो गए। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या जातिवाद करना सही है? क्या बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ना सही है? क्या देश को अंधविश्वास से अलग दूर करना, क्या ये सही नहीं है? क्या जी? जी देखिए, अब जाते जाते क्या कहिएगा? अब जाते जाते मैं ये कहेंगे कि भाई अगर देश में शांति लाना चाहते हैं आप, तो बुद्ध की ओर बढ़िए। बुद्ध की ओर चलिए। बाबा साहेब भी बुद्धिज्म की ओर बढ़े थे और उनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आज भी भारत का भी बुद्धमय था, आज फिलहाल तो नहीं है, लेकिन रेशियो जो है वो थोड़ा रफ्तार पकड़ लिया है। बुद्धिज्म का मतलब है बौद्धिक विकास जरूरी है बुद्धिज्म को जानने से पहले। और बुद्ध भी बोले थे कि किसी भी चीज़ को पहले जानो, मानो, छानो, तब हमको एक्सेप्ट करो। बिना जाने समझे किसी भी चीज़ का पालन नहीं करना चाहिए। आप देख रहे थे अपना देख सकते हैं, मैं विकास, धन्यवाद, आभार।